क्लास 8 हिंदी पाठः 17 कबीर के दोहे क्वेश्चन समरीज नोट्स। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर, मीठे वाणी बोलनी चाहिए। प्रश्न 2, कबीर सच्चाई और झूठ को किसके समान मानते हैं? उत्तर, कबीर के अनुसार सत्य तपस्या के समान है। तप मीन्स तपस्या के समान है, झूठ पाप के बराबर है। प्रश्न 3, किसके हृदय में ईश्वर रहता है? उत्तर, सत्य बोलने वाले के हृदय में ईश्वर रहता है। प्रश्न 4, खजूर के पेड़ से किसे छाया नहीं मिलती? उत्तर, खजूर के पेड़ से मुसाफिरों या यात्रियों को छाया नहीं मिलती। 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, खजूर के पेड़ से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो ये किसी की छाया देता है और ना फल भी बहुत ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह सिर्फ आकार में बड़े होने से कुछ नहीं होता, लंबे होने से भी फायदा नहीं। अगर हम किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं। खजूर के पेड़ से ही यही सीख मिलती है। प्रश्न 2, मन से बुरे विचार कैसे मिट जाते हैं? उत्तर, हम इस तरह के वचन बोलने चाहिए कि हमारे मन का अहंकार मिट जाए, हमारे बोल से दूसरों को शीतलता मिले, साथ खुद का मन भी शीतल हो जाए। प्रश्न 3, हमें किस तरह की बातें करनी चाहिए? उत्तर, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। हमें सत्यवादी होना चाहिए, सत्यवादी लोग ईमानदार होते हैं, इनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। सच्चा इंसान हमेशा सही मार्ग पर चलता है। प्रश्न 4, भगवान स्मरण मनुष्य कब और क्यों करता है? उत्तर, सभी लोग जब जीवन में दुखियां विपत्ति आती हैं तभी भगवान स्मरण करते हैं। जब वे सुखी होते हैं तो भगवान को भूलकर भी याद नहीं करते। प्रश्न 5, सच और झूठ में क्या अंतर है? उत्तर, सच बोलने का समान दूसरी कोई तपस्या नहीं। सच्चा आदमी नेक होता है, झूठ बोलने या झूठ व्यवहार से बढ़कर कोई पाप या बुरा कर्म नहीं। विलोमार्थक शब्द लिखिए। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, छेत अछेत, हित अहित, शांत अशांत, सफल असफल। उदाहरण के अनुसार समानार्थ पद लिखिए। अपेक्षा इच्छा, अग्नि आग, उत्तर जवाब, कनक सोना, खग पक्षी, गुरु शिक्षक, तारा नक्षत्र। उदाहरण के अनुसार शब्दों के अन्य रूप लिखिए। वाणी वाणी, सांच सत्य, हृदय हृदय, शीतल ठंडा, जुग युग समया, अंति यात्रा। पद्य को पूर्ण कीजिए। इस पद्य को टेक्स्ट बुक में देखकर पूर्ण कीजिए। नीचे लिखे शब्दों के उलटकर लिखिए। नाच चना, याद दया, रमा मार, नव वन, लता ताल, हरा राम, नदी दिन। नीचे लिखे शब्दों को उचित वर्गों के अंतर्गत लिखिए। पीपल वसंत, रविवार शनिवार, ग्रीष्म होली, नीम दशक, अक्टूबर खजूर, हेमंत थाड़, सितंबर मंगलवार, ईद क्रिसमस, वर्षा मई बुधवार, परिवार। दिन रविवार शनिवार मंगलवार बुधवार। महीना अक्टूबर सितंबर मई परिवार। ऋतु वर्षा वसंत
ग्रीष्म हेमंत, पेड़ नीम ताड़ पीपल खजूर, त्योहार होली दशहरा ईद क्रिसमस। वाक्य को शुद्ध कीजिए। प्रश्न 1, मोहन का माँ बीमार है। उत्तर, मोहन की माँ बीमार है। प्रश्न 2, हमारी भाषा का नाम हिंदी है। उत्तर, हमारी भाषा का नाम हिंदी है। दिल्ली भारत की राजधानियां हैं। उत्तर, दिल्ली भारत की राजधानी है। कृष्ण गोदावरी कावेरी दक्षिण भारत की नदी है। उत्तर, कृष्ण गोदावरी कावेरी दक्षिण भारतीय के नदियां हैं। सच का विलोम शब्द झूठ है। सच का विलोम शब्द झूठ है। प्रश्न 6, शीतल का अर्थ ठंडा है। शीतल का अर्थ ठंडा है। अध्यापिका पाठ पढ़ाता है। अध्यापिका पाठ पढ़ाती है। शब्दों के शुद्ध कीजिए। समुद्र समुद्र, कक्षा कक्षा, पंक्षी पंक्षी पक्षी, संध्या संध्या, क्रम क्रम, मीठी मीठी। निम्नलिखित शब्दों के जैसे लगते हैं नहीं अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाघ बाघ, बाघ प्राणी जंगल के जानवर हैं, भारत के राष्ट्रीय प्राणी हैं। अनल अनिल, अनल अग्नि आग, सभी आग में भस्म होते हैं। परिणाम परिमाण, परिणाम महत्व फल नतीजा। मेरा दोस्त न आने के लिए परिणाम में स्कूल वह नहीं आ गया। मेरा दोस्त न आने के परिणाम में स्कूल को नहीं गया। माता माथा, माता माँ, मेरी माँ बहुत सुंदर है। बाल बाल, बाल केश, लोम घोड़ा का बाल सुंदर है। और आगे मैं रास्ता में जाता समय मेरा दोस्त की ओर देखा। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। कबीरदास एक भक्त कवि है। कबीरदास ಒಬ್ಬ भक्त कवि। कबीरदास was a devotee of poet. कोमल वचन से मन को शीतल मिलती है। ಸುಂದರವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. The sweet words give the coolness to mind. झूठ के समान कोई पाप नहीं, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. There is no greater than sin than falsehood. पेड़ों से पत्तियों को छाया मिलती है. ಮರಗಳಿಗೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ನೆರಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದ ಮನ್ ಕಿ ಶುದ್ಧಿ ही भगवान की पूजा है. ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿಯೇ ದೇವರ ಪೂಜೆ. ದ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ माइंड इज वर्शिप ऑफ गॉड. पूरक वाचन, सीखे हम दो अच्छी बातें. लड़ाई प्रश्न 1, लड़ाई किस बात से होती है? कड़वी बातें से लड़ाई होती है. प्रश्न 2, किस प्रकार की बात पर मोल नहीं लगता? झूठ बात पर मोल नहीं लगता. प्रश्न 3, चुप रहने का लाभ क्या है? चुप रहने से लाभ लड़ाई खत्म होता है. कबीरदास के दोहे समरी इन हिंदी. द कबीरदास दोहे का पाठ का सारांश. कबीरदास 1398 1518 1398 to 1518 वाणी के टिकेटर थे. नीरू निमा नामक मुसलमान जुलाही परिवार में उनका पालन पोषण हुआ. सहजता निर्भकता उनके वाक्य के प्रमुख गुण हैं. इनकी वाणी में से समाज सुधार की भावना कूटकर भरी है. वे बड़े दार्शनिक कवि थे. कबीर का वाक्य बुद्धि और हृदय को संगम है. इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे. इन्हें जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता है. कबीर की रचनाएं विचक नामक से संकलित हैं, जिनके 3 भाग हैं: साखी, सबद, रामायणी. दोहे का भावार्थ. ऐसी बानी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करई, आपहु शीतल होए. कबीर कहते हैं कि आप ऐसे भाषा बोलिए जिसके आपका अहंकार मिट जाए. मन से जो वर्ग है
जो गर्व है, घमंड है, वह दूर होना चाहिए। आपकी बोल से दूसरों को शीतलता मिले और अपना मन ही शीतल हो जाए, जिसके दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचता ही, इसके साथ साथ उसके साथ साथ खुद को भी आनंद का अनुभव होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए। उसे सुनकर दूसरों को मन की कड़वाहट दूर हो और वे भी हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो। शब्दार्थ वाणी वाणी आप अहंकार खोया गवान और दूसरे लोगों को शीतल ठंडा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाहे हृदय सांच है, ताहे हृदय आप। जो सत्यवादी हैं, अर्थात जो सच बोलता है, जिसका व्यवहार भी सच होता है, उसका चरित्र भी नेक होता है। भगवान भी ऐसी लोगों को अपनाता है। कबीर इस सच्चाई के बारे में कहते हैं कि सत्य बोलने के समान दूसरे कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं। इसके विरोध में झूठ बोलने या झूठ व्यवहार से बढ़कर कोई पाप या बुरा काम नहीं। जिसके दिल में सच्चाई होती है, जो हमेशा सच बोलते हैं, सही मार्ग पर चलता है। भगवान भी उसके हृदय में निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान को भी सत्यवादी ही प्रिय होते हैं। शब्दार्थ सांच सच बराबर समान तप तपस्या जाहे जिसके ताहे उसके हृदय आप भगवान। बड़ा भया भाया तो भाया, जैसे पेड़ खजूर पंक्ति को छाया नहीं, पल लोगों को अति दूर। इंसान धन दौलत या पद अधिकार से चाहे कितना भी बड़ा बने, बड़ापन का सही निशान तो उसका परोपकार ही होता है। इस भाव को कबीरदास ऐसे प्रस्तुत करते हैं। खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है, इसलिए उससे राहगीरों को छाया नहीं मिलती। इससे उगने वाले फल भी बहुत ऊपर होते हैं। ऐसे इंसान भी बड़ा कहने लेने से बड़ा नहीं होता। दूसरों के लिए उपयोग होने पर ही वह महान बन सकता है। तपस्या तात्पर्य यही है कि मानव को परोपकारी होना चाहिए। शब्दार्थ बड़ा लंबा चौड़ा, भाया होना, खजूर का पेड़, ताड़ जैसा एक लंबा पेड़, पंक्ति पंक्ति। 4 दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। जो सुख प्राप्त करता है वह एक दिन दुख भी भोगता है। उसी तरह जैसे आज दुख का अनुभव करना पड़ा है, उसे भविष्य में सुख जरूर मिलेगा, लेकिन हमें दोनों समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसी विचार को कबीर ऐसे कहते हैं कि जब लोग दुख और विपत्ति के समय भगवान स्मरण करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान की याद नहीं करते। कबीर कहते हैं कि भगवान सुख के समय भी भगवान की याद करना, तो दुख भी उपस्थिति में उत्पन्न नहीं होती। कहने से यह तात्पर्य है कि सुख और दुख होने का भगवान की ही देन है। इन दोनों को हम समान मनोभाव से स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुगम होता है। शब्दार्थ सुमरिन स्मरण काहे क्यों खोया कोई होए होता है। ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತರೂರು ಹಬೀಬ್ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್. ಕ್ಲಾಸ್ 9th, ಕ್ಲಾಸ್ 8, ಕ್ಲಾಸ್ 7th, ಕ್ಲಾಸ್ 6th, ಕ್ಲಾಸ್ 5th, ಕ್ಲಾಸ್ 4th. All competitive exam Navodaya Sainik Kittur. So PUC first, second, arts, commerce, science. So all class coaching available in Expert Career Academy. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತರೂರು ಹಬೀಬ್ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.